Summary of the road not taken. Hello and welcome to English Academy. आज के वीडियो में क्लास 9 Beehive बुक से पोएम 1 The Road Not Taken by Robert Frost. आज हम इसकी समरी देखेंगे और पोएम को समझेंगे. Now this poet Robert Frost says that once he was walking down the road and reached a fork. Fork means एक ऐसी जगह जहां से दो रास्ते निकलते हैं. He could walk over one of the paths only. So he got confused over which path he should choose. He took time to choose the right path. One path was greener than the other. The greener path indicated that it had not been used much. अब जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऐसे दो राह पर पहुंचे तो वो कंफ्यूज हो गए कि उन्हें किस रास्ते पर चलना चाहिए और वो कहते हैं कि उन्हें काफी समय लगाकर अपना रास्ता चूज किया. एक रास्ता ज्यादा हरा लग रहा था, यानी कि उस पर कम लोग चलकर गए थे. He inspected them to decide which was a better option and then chose the one which seemed less walked over, which shows his adventurous nature. He was keen to check out the other path as well. So he kept the other one for some other day, although he knew that he would never get the chance to walk over it. He knew that one path leads to another and one never gets a chance to go back and take the other path that he had once left. अब रॉबर्ट कहते हैं कि मैंने दोनों रास्तों को ध्यान से देखा और जो रास्ता कम यूज हुआ था मैंने उसे चूज किया क्योंकि मैं एडवेंचरस हूं. तो मेरे को लगा कि इस पे कम लोग चल के गए हैं, ये ज्यादा ग्रीन है, तो चलो इस रास्ते पे चलते हैं. और उन्होंने मन में तो ये सोचा कि चलो दूसरा रास्ता भी कभी और मैं एक्सप्लोर करूंगा, लेकिन उन्हें पता था कि वो कभी भी उस रास्ते पे नहीं चल पाएंगे क्योंकि जब आप एक रास्ता चूज कर लेते हैं उसी रास्ते पे आप आगे आगे चलते जाते हैं और वापस मुड़ के आने का ऑप्शन आपको नहीं मिलता. He would go further on the chosen path and not get a chance to go back on it. As he walked on the chosen path, he realized that it was not really different from the other path. He wants to convey that whichever path we choose in life, they all have the same struggles and challenges. He felt that his future depended on the choice that he made that day. अब उन्हें पता था कि अगर वो एक रास्ता चूज कर लेंगे तो वो उसी पर आगे चलते जाएंगे और वापस आने की ऑप्शन उन्हें नहीं मिलेगी. अब जो रास्ता उन्होंने चूज किया था, थोड़ी देर उस पर चलने के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि अरे ये तो पिछले रास्ते दूसरे रास्ते जैसा ही है. तो इससे रॉबर्ट ये कहना चाहते हैं कि आप भी लाइफ में जो भी ऑप्शन चूज करें, जो भी सब्जेक्ट चूज करें, चाहे ह्यूमैनिटीज चूज करें, चाहे कॉमर्स चूज करें, आप रियलाइज करेंगे कि हर रास्ते पर स्ट्रगल्स और चैलेंजेस हैं. आपको मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा और आप जो डिसीजन लेते हैं, जो चॉइस लेते हैं, जो ऑप्शन चूज करते हैं, वही आपका फ्यूचर बनाती है. Then he says that after several years would have passed, he would say that once upon a time he was at such a point in life when he had to choose one path out of two. It was that decision of his that had made him what he was. He wants to convey the importance of the decisions that we make. These decisions shape our future and so we must decide mindfully. अब रॉबर्ट कहते हैं कि काफी साल बाद जब बहुत सारा समय बीत जाएगा तो मैं कहूंगा कि एक बार मेरी लाइफ में ऐसा टाइम आया था जब मुझे दो ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज करनी थी और वो जो मैंने डिसीजन तब बनाया था उसी वजह से आज मैं जो बना हूं वो हूं. तो वो ये कहना चाहते हैं कि हम जो भी फैसला लेते हैं अपनी लाइफ में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हमें सोच समझकर डिसीजंस लेने चाहिए बिकॉज दे शेप आवर फ्यूचर. Through the poem titled The Road Not Taken, the poet tries to sensitize the youth that the decisions and choices that they take today will be crucial in forming their future. So, wise and mindful decisions must be made. तो इस पोएम के जरिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट आप सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि आपको आज आप जो चॉइसेस, जो फैसले करते हो वो ही आपका फ्यूचर, आपका कल डिसाइड करेंगे. इसलिए आपको बहुत सोच समझ के अपने डिसीजंस लेने चाहिए. वेरी रिलेटेबल पोएम. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, लेसन एक्सप्लेनेशन चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स चाहिए और एमसीक्यूज, कैरेक्टर स्केचेस, ये सभी कंटेंट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. साथ ही साथ पोएम की लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. Thank you for watching this video. If you liked it, please hit the like button, share this video with your friends, and for more videos, subscribe to the channel.